सिर दर्द आजकल काफ़ी आम समस्या बन गई है, किंतु लोग सर में होने वाले किसी भी दर्द को माइग्रेन समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि माइग्रेन और सामान्य सर दर्द दोनों अलग अलग हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको माइग्रेन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी देने की। साथ ही हम ये समझेंगे कि माइग्रेन में और सामान्य सर दर्द में क्या अंतर है और किसी भी प्रकार के सर दर्द में होम्योपैथी का क्या रोल है। इसके लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और आप अगर अभी तक क्यूरोपैथ फैमिली का हिस्सा नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। माइग्रेन का दर्द सामान्य सर दर्द से थोड़ा अलग होता है। माइग्रेन की वजह से कई सारी और भी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए माइग्रेन के दर्द को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हेडेक आजकल काफ़ी आम समस्या बन गई है। स्पेशली फीमेल्स को अक्सर सर में दर्द की शिकायत रहती है। अगर आपको सर के एक हिस्से में भयानक दर्द होता है तो ये माइग्रेन का इंडिकेशन हो सकता है। वैसे तो माइग्रेन की वजह से पूरे सर में भी दर्द हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स सर के एक हिस्से में दर्द की शिकायत करते हैं। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को सर के एक हिस्से में या पूरे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है, साथ में एक्सट्रीम वीकनेस फील होता है। अगर आपको नौशिया और वोमिटिंग है, साथ में लाइट और आवाज़ से दर्द बढ़ जा रहा है, बोलने में दर्द बढ़ जा रहा है, तो ये सारे माइग्रेन के लक्षण हो सकते हैं। सामान्य सर दर्द का मेन कारण जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पूरे सर में मॉडरेट या फिर माइल्ड पेन महसूस हो सकता है, जो कुछ घंटों तक रहता है। वहीं माइग्रेन के पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है और वो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक लास्ट कर सकता है। अक्सर माइग्रेन के पेशेंट को सर के एक हिस्से में दर्द होता है या फिर फ्रंटल एरिया में दर्द हो सकता है। साधारण सर दर्द शायद ही कभी नींद के दौरान शुरू होता हो, लेकिन माइग्रेन का पेन अक्सर नींद के दौरान ही शुरू होता है। साधारण सर दर्द में पेशेंट को दर्द शुरू होने से पहले कोई इंडिकेशंस या कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। वहीं माइग्रेन के पेशेंट्स में पेन शुरू होने से पहले पेशेंट्स को कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे उसको पता चलता है कि माइग्रेन का अटैक आने वाला है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में ऑरा कहते हैं। एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, डिहाइड्रेशन, बैड पोस्चर, टायर्डनेस, भूख, कोई स्पेसिफिक स्मेल, नॉइज़ एंड एक्सपोजर टू सनलाइट, ये सामान्य सर दर्द के ट्रिगर एजेंट्स होते हैं। वहीं अगर माइग्रेन के ट्रिगर एजेंट्स की बात करें तो फीमेल्स में मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी, इसके अलावा जो जनरल ट्रिगर एजेंट्स होते हैं वो हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मोर स्क्रीन टाइम, डाइट, अल्कोहल कंजम्पशन, ये माइग्रेन के ट्रिगर एजेंट्स हैं। माइग्रेन अटैक को हम 4 स्टेजेस में बांटते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे हम प्रोड्रोम कहते हैं। इसमें माइग्रेन अटैक से पहले पेशेंट्स को कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, मूड स्विंग्स, फूड क्रेविंग्स, गर्दन में अकड़न, प्यास ज़्यादा लगना या फिर फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन। ये सिम्टम्स माइग्रेन अटैक स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले पेशेंट को महसूस हो सकते हैं। जो सेकेंड फेज़ होता है उसे हम ऑरा कहते हैं। यूजुअली माइग्रेन अटैक के जस्ट पहले या ड्यूरिंग माइग्रेन पेशेंट को नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंसेस, यूजुअली विजुअल डिस्टर्बेंसेस जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। ये सिम्टम्स रिवर्सिबल होते हैं, जो 20 to 60 मिनट तक लास्ट कर सकते हैं। विजुअल डिस्टर्बेंसेस में पेशेंट को जिगजैग विजन या फिर आंखों के आगे फ्लैश ऑफ लाइट जैसा दिख सकता है, और कई बार पेशेंट को लॉस ऑफ विजन होता है ड्यूरिंग ऑरा पीरियड। सुई या निडल जैसा प्रिकिंग सेंसेशन भी हो सकता है पेशेंट को। चेहरे या बॉडी का एक पार्ट में वीकनेस एंड सूनापन आ सकता है। इसके अलावा बोलने में गड़बड़ी, जर्किंग मूवमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सारे सिम्टम्स ऑरा फेज में माइग्रेन के पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। थर्ड स्टेज इज अटैक। माइग्रेन अटैक पेशेंट को कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है, यूजुअली 3 डेज तक, इफ़ नॉट ट्रीटेड। पेशेंट को सर के एक हिस्से में या कभी कभी पूरे सर में मॉडरेट टू सीवियर पेन रह सकता है। जो दर्द, नॉइज़,
स्पेसिफिक स्मेल या फिर लाइट से बढ़ सकता है। इसके अलावा पेशेंट को सर दर्द के साथ साथ नौशिया एंड वोमिटिंग की भी शिकायत रह सकती है। फिर आता है फाइनल स्टेज, जिसको हम पोस्टड्रोम कहते हैं। पोस्टड्रोम इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ माइग्रेन अटैक, जिसमें पेशेंट को काफ़ी वीकनेस और बहुत ही थकावट महसूस होती है। सिम्टम्स की अगर बात करें तो पल्सेटिंग और थ्रोबिंग, मॉडरेट टू सीवियर पैटर्न का हेडेक माइग्रेन के पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जो स्लाइट मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ जाता है। ऑक्यूलर रीजन दैट इज अराउंड आइज, फ्रंटोटेम्पोरल हेडेक या फिर वन साइडेड हेडेक, साथ में गर्दन में के आसपास दर्द और अकड़न, ये भी माइग्रेन के सिम्टम्स हैं। माइग्रेन का पेन यूजुअली 4 to 72 आवर्स तक लास्ट करता है। आवाज़, कोई स्पेसिफिक स्मेल, नॉइज़, इनसे माइग्रेन का हेडेक बढ़ सकता है। साथ ही पेशेंट को उल्टी या फिर विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हैं हेडेक के साथ, तो ये स्ट्रांगली इंडिकेट करता है माइग्रेन की तरफ। कॉज ऑफ माइग्रेन, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है हार्मोनल डिसबैलेंस, लाइक ईस्ट्रोजन का कम या ज़्यादा होना बहुत सारी फीमेल्स में माइग्रेन का कारण बन सकता है। इसके अलावा मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत सारी फीमेल्स में माइग्रेन डेवलप होता है। इसके अलावा घर या काम का टेंशन, एंग्जाइटी, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारे भी माइग्रेन के कारण हो सकते हैं। माइग्रेन या किसी भी प्रकार के सर दर्द के इलाज में होम्योपैथी काफ़ी इफेक्टिव है। माइग्रेन में होम्योपैथी की एफिकेसी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के होम्योपैथिक क्योर की। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, सो खूब सारा पानी पिएं। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। और हाँ, घर के बाहर और छत पे पशु पक्षियों के लिए पानी रखना न भूलें। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, सो थोड़ी केयर उनकी भी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर क्यूरोपैथ। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।